हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट में। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है पेरोल। पेरोल शुरू करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि पेरोल है क्या। पेरोल एक्चुअल में एम्प्लॉय को पेमेंट करने पर जो सैलरी का भुगतान करते हैं उसमें एम्प्लॉय की जो संपूर्ण डिडक्शन, उसकी अर्निंग्स डिटेल शो होती है, वो पेरोल वाउचर के थ्रू की जाती है। पेरोल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसमें एम्प्लॉय की संपूर्ण डिटेल होती है। ईएसआई, पीएफ, एचआरए, टीए, डीए, ईएसआई वगैरह, मतलब जितने भी एम्प्लॉय के बेनिफिट्स या डिडक्शन होते हैं वो संपूर्ण हम पेरोल में देखेंगे आज। पेरोल एक ऐसा टॉपिक है जो फ्रेशर्स के लिए एक चैलेंजिंग चैप्टर माना गया है। फ्रेशर्स जब भी किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर सबसे पहला उनसे क्वेश्चन यही होता है कि क्या आपको पेरोल आता है। और फ्रेशर यही कह पाता है कि नहीं। अगर वो हाँ कहता है तो सिर्फ इतना कहता है कि सर मैंने थोड़ा बहुत सीखा था, आगे मैंने कभी प्रैक्टिस की नहीं तो यूज में नहीं आया। आज हम इजी मेथड से पेरोल को वर्किंग करना सीखेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम पेरोल को एक्टिवेट करेंगे, उसके मास्टर्स बनाएंगे, उसकी सैलरी शीट के अकॉर्डिंग एंट्री करना सीखेंगे। तो स्टेप से चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला, हम पहले कंपनी लॉगिन करेंगे। मेरे पास कंपनी बनी हुई नहीं है तो हम कंपनी बना लेंगे। फिलहाल मैं इसे पेरोल नाम ही दे देता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पर पेरोल फीचर को एक्टिवेट करेंगे। फिलहाल हम जीएसटी को नो कर देंगे क्योंकि हम पेरोल के बारे में सीख रहे हैं। तो इस पेरोल फीचर को हम यस करेंगे। देन एनेबल पेरोल स्ट्रेचरी को यस करेंगे। यहाँ पर हम जो भी हमारी डिटेल होगी वो फिलअप कर लेंगे। एएसआई कोड ईटीसी जो भी होगा। वर्किंग डे हमारा 26 डेज का ही होता है। तो इसे एंटर मारेंगे एंड बाकी सेव कर लेंगे। अगर हमारी कंपनी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम अदर पर सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा पेरोल फीचर एक्टिवेट हो चुका है। अगला स्टेप है हमारा पेरोल मास्टर्स का। पेरोल मास्टर्स में हम एम्प्लॉय के पहले ग्रुप बनाएंगे। उसके लिए हम जाएंगे क्रिएट में। देन हम देखेंगे कि पेरोल मास्टर्स में एम्प्लॉय ग्रुप, हम यहाँ पर सिर्फ दो तरह के ग्रुप बनाएंगे। एक अकाउंट्स, जिसे प्राइमरी में रखेंगे एंड एक्सेप्ट। सेकंड होगा सेल्स। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर छोटे से समझा रहा हूं ताकि आपको आसानी और इजी मेथड से समझ में आए। सेकंड, हम यूनिट्स बनाएंगे। यूनिट्स हमारी तीन तरह की होगी, जिसमें से दो हमारी सिंपल होगी और एक कंपाउंड। सिंपल में पहली होगी हमारी मिनट्स की, सेकंड होगी हमारी हावर्स की, एंड थर्ड होगी हमारी कंपाउंड, जिसे हम बैक स्पेस दबाएंगे, कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। देन हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर हम बैक करेंगे। सेकेंड हम बनाएंगे अटेंडेंस प्रोडक्शन। यहां पर हम बनाएंगे पहला अब्सेंट, जिसे हम लीव विदाउट पे में रखेंगे। फिर होगा हमारा प्रेजेंट, जिसे हम अटेंडेंस लीव विद पे में रखेंगे। थर्ड होगा हमारा ओवर टाइम, जिसे हम प्रोडक्शन में रखेंगे।
और हावर्स ऑफ 60 मिनट्स को सेलेक्ट करेंगे, देन एक्सेप्ट। अटेंडेंस प्रोडक्शन हमने बना लिया। अगले बनाएंगे हम पे हेड्स। पे हेड यहां पर हम बनाएंगे बेसिक पे, जिसे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में रखेंगे। इसे हम फिक्स रखेंगे, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा। नेट इफेक्टेड नेट सैलरी को हम यस रखेंगे, यहाँ बेसिक पे रहेगा। देन यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी, इसे हम यस करेंगे और यहाँ पर हम ऑन अटेंडेंस सेट करेंगे। सेकेंड होगा हमारा प्रेजेंट, इसे हम मंथ पर रखेंगे एंड एज पर कैलेंडर पीरियड, इसी पर हम सेट करके नॉर्मल राउंडिंग 1 एंड सेव। अगला है हमारा एचआरए। एचआरए को भी हम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में रखेंगे, फिक्स रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। नेट इफेक्टेड यस रखेगा, बाकी को ऑप्शन को नो रख के हम इसे एज कंप्यूट वैल्यू में रखेंगे। नॉर्मल राउंडिंग को ये एक रखना चाहेंगे और यहां पर हम ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला लेंगे। स्पेसिफाई फॉर्मूले का मतलब हम हमारे हिसाब से इसे एक परसेंटेज सेट करेंगे। एचआरए बेसिक पे पर कैलकुलेट होता है, तो हम बेसिक पे को सेलेक्ट कर लेंगे। एंड में अगर हम परसेंटेज पर 40% डालेंगे, जो कि सैलरी का 40% एचआरए होगा, देन इसे भी हम सेव कर लेंगे। अगला हमारा डीए होगा, जिसे हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं। इसे भी हम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में रखेंगे, फिक्स रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर जाएगा। नेट इफेक्ट नेट सैलरी को यस करेंगे, डीए रहेगा। स्टेचुटरी और इनकम टैक्स को नो रखेंगे, इसे भी हम एज कंप्यूट वैल्यू में डालेंगे। नॉर्मल राउंडिंग 1 रखेंगे, स्पेसिफाई फॉर्मूला लेंगे जो कि बेसिक पेपर ही लिया जाएगा। इसे भी हम परसेंटेज में रखेंगे, जिसका परसेंटेज हमने 2 रखा है। अगला है हमारा ओवर टाइम। ओवर टाइम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय में रहेगा, फिक्स रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा। यहां पर हम ऑन प्रोडक्शन सेलेक्ट करेंगे, ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे और नॉर्मल राउंडिंग 1 पर रखेंगे। अगला है हमारा ईपीएफ और ईएसआई। ईपीएफ करेंगे, ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय में जाएगा, जिसे करंट लाइबिलिटी में रखेंगे। नेट इफेक्ट सैलरी यस रहेगा, इसे एज कंपाउंड वैल्यू में रखेंगे। नॉर्मल राउंडिंग 1 रहेगा, सेलेक्ट स्पेसिफाई फॉर्मूले पे रहेगा। ईपीएफ हम बेसिक पेपर कैलकुलेट कर रहे हैं। नॉर्मली ईपीएफ ईएसआई बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीएटीए पर कैलकुलेट होता है, लेकिन आपको इजीली समझाने के लिए फिलहाल मैं बेसिक पर ही कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर हम बेसिक प्लस एचआरए लेंगे तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं किस तरह होगा। पहले हम बेसिक सेलेक्ट करेंगे, देन ऐड पे पर जाके एचआरए सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको बेसिक पेपर ही बता रहा हूं, तो हम फिलहाल बेसिक पे ही सेलेक्ट रखेंगे, बाकी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। ईपीएफ परसेंटेज में रहेगा, जो कि 12% होता है। देन एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। ईएसआई ये भी डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय में रहेगा, करंट लाइबिलिटी में रहेगा। नेट इफेक्ट सैलरी को यस रखेंगे, ईएसआई में जाएगा। एज कंप्यूट वैल्यू में सेट करेंगे। नॉर्मल राउंडिंग को हम 1 रखेंगे, इसे भी हम स्पेसिफाई फॉर्मूले में ही रखेंगे, जो कि बेसिक पेपर ही रखेंगे। इसे हम परसेंटेज पर देंगे 0.75%। तो हमारे डिडक्शन भी बन चुके हैं। अब हम अटेंडेंस की एंट्री करेंगे सैलरी शीट के हिसाब से। मैंने सैंपल के तौर पर आपके लिए सैलरी शीट बनाई हुई है। हाँ। पहले हम एम्प्लॉय के लेजर बनाएंगे। यहां पर संजय है, संजय
कुमार, जिसे हम अकाउंट्स में रखेंगे। यहां इसे सेल्स सैलरी डिटेल सेट करेंगे। बेसिक पे इसका बेसिक सैलरी है 25,000 रुपये। HRA 40%, देन HRA सेलेक्ट करेंगे। HRA के बाद DA सेलेक्ट करेंगे। ओवर टाइम हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने ओवर टाइम 50 रुपये पर आवर के हिसाब से सेट किया है, तो हम यहाँ पर 50 रुपये सेट कर देंगे। इसके बाद हम लेंगे EPF देन ESI। EPF और ESI के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारी जो सैलरी कैलकुलेट होती है, अगर हम किसी तरह का लीव लेते हैं तो जो हमारी सैलरी कैलकुलेट होती है लीव कटने के बाद, उस पर EPF और ESI कैलकुलेट होता है, ना कि बेसिक पर। तो इसे हम सेव कर देंगे। एम्प्लॉय आईडी आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं। डेजिग्नेशन मान लीजिए वो अकाउंट हेड है। फंक्शन लोकेशन जो आप हिसाब से डालना चाहें आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन्हें ब्लैंक रख रहा हूं। अगला लेजर है हमारा दिव्या पारिक का, जो कि हमारी सेल्स की मेंबर है। डिफाइन सैलरी डिटेल को यस करेंगे, उसकी सैलरी डालेंगे हम। इसकी सैलरी हमने तय की है 15,000 रुपये। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे HRA, DA, ओवर टाइम जो कि 50 रुपये पर आवर था। इसके बाद EPF, ESI, देन एंड ऑफ लिस्ट। एम्प्लॉय के हमारे लेजर बन चुके हैं। अब हम देखेंगे इन्होंने जो लीव की है, संजय ने 2 और दिव्या ने 5। तो हम इनकी अटेंडेंस की पहले एंट्री करेंगे। अटेंडेंस एंट्री करने के लिए हमें वाउचर में जाना होगा। यहां पर हम F10 प्रेस करेंगे और पेरोल अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। यहां पर हम अटेंडेंस की एंट्री मंथ के एंड में करेंगे, जो कि 30/4/23 है। अब हम दिव्या की डालेंगे। पहले हम दिव्या की एब्सेंट डाल देते हैं। दिव्या की एब्सेंट थी 5, तो हम 5 लिख देंगे। अब हम संजय की डालेंगे। संजय की एब्सेंट थी 2, तो हम यहां 2 डाल देंगे। ओवर टाइम डालेंगे। ओवर टाइम दिव्या ने दिया है, तो दिव्या को सेलेक्ट करेंगे। ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे, कितने घंटे दिया है। दिव्या ने 7 घंटे वर्किंग दी है, तो हम यहां पर 7 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इनकी प्रेजेंट डालेंगे। अप्रैल का माह 30 का महीना होता है, तो हम दिव्या को सेलेक्ट करके प्रेजेंट सेलेक्ट करेंगे। दिव्या ने 5 लीव ली थी, तो यानी इसकी 25 प्रेजेंट होती है। संजय को सेलेक्ट करके संजय की प्रेजेंट डालेंगे। संजय ने 2 लीव ली थी, तो इसका 28 प्रेजेंट होती है। देन इसे एक्सेप्ट कर ली। अब मैं सैलरी की कैलकुलेशन में थोड़ी सी चेंजेस बता देता हूँ, क्योंकि मैंने सैलरी जो बनाई है वो मंथ फरवरी के हिसाब से कैलकुलेट है, तो हम इसे अप्रैल के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। ताकि हमारा एक्सेल की सैलरी का टोटल और टैली की सैलरी का टोटल सेम मैच हो।
ठीक है, यहाँ हम अप्रैल लिख देते हैं। तो चलिए, अब अटेंडेंस हमने कर ही ली है, उसके बाद हम सैलरी ड्यू करेंगे। सैलरी ड्यू करने के लिए हम यहाँ पर वाउचर में जाएंगे। यहाँ पर हम कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे, जो कि 30/4/23 में होगा। उससे पहले हम स्टेचुरी का सैलरी हेड बना लेंगे। सैलरी पेबल के नाम से, जो कि नॉट एप्लीकेबल रहेगा और करंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा। सैलरी पेबल का इसलिए क्योंकि पहले हम सैलरी को ड्यू करेंगे, कंट्रोल F4, देन हम सैलरी पेबल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट सैलरी पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर हम कैश या बैंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं सैलरी को ड्यू कर रहा हूं तो सैलरी पेबल में लूंगा। हम इसे ऑटो फिल करने के लिए कंट्रोल F दबाएंगे या ऑटो फिल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पेरोल ऑटो फिल को सेलेक्ट करेंगे, सैलरी पर जाएंगे। सैलरी कब से कब तक हम दे रहे हैं, अप्रैल की मैं पूरे माह की दे रहा हूं तो 1/4/30 से 30/4/23 तक का सेलेक्ट कर लूंगा। देन यहाँ पर ऑल फिल आइटम्स को सेलेक्ट करूंगा। एम्प्लॉइज को मैं नेम वाइज शॉर्ट करूंगा तो नेम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर, देन सैलरी पेबल। हम देखेंगे कि एम्प्लॉइज की सारी सैलरी दोनों की कैलकुलेट होकर आ चुकी है। मेरी अप्रैल माह की टोटल सैलरी बनती है 46,664 रुपए। अगर मैं सैलरी शीट में देखता हूं तो मेरा यहाँ डिफरेंस आ रहा है, वो क्यों आ रहा है वो देख लेते हैं। बेसिक पे 12,500 हमारा बेसिक पे बन रहा है। हम्म, क्या हो रहा है, ये सही 175 रुपये, यहाँ पर 94 आ रहा है, कहाँ गलती हुई। अच्छा सॉरी, हम देखेंगे कि हमारा डीए यहाँ पर 10% शो कर रहा है, लेकिन हमने डीए की कैलकुलेशन 2% के लिए, तो हम उसे सही कर देंगे। वाउचर टाइप में जाएंगे, पे हेड्स में जाएंगे, डीए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम 10% डालेंगे। अब फिर से हम सैलरी ड्यू करेंगे एक बार, कंट्रोल F4, सैलरी पेबल, ऑटो फिल, कंट्रोल F, सैलरी अप्रैल मंथ, ऑल सेलेक्ट, नेम वाइज, देन सैलरी पेबल। अब हम देखेंगे हमारा सैलरी का टोटल एक्यूरेट मैच आ रहा है 49,531 रुपए, 49,530 रुपए, जो कि 1 रुपया राउंड ऑफ का इश्यू हो सकता है। अब हम अगर एक एक हेड मिलाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा ईएसआई का, जैसे संजय का ईएसआई 175 रुपए बन रहा है, संजय का ईएसआई 175 बन रहा है, ईपीएफ 2800 रुपए, ईपीएफ 2800 रुपए। डीए का कैलकुलेशन 2333 रुपए बन रहा है। डीए का कैलकुलेशन यहाँ 2333 इसलिए लिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने छुट्टी का टोटल वैल्यू यहाँ पर ली है। अगर हम इनकी एक एक की छुट्टी वाइज लीव निकालते हैं तो कैलकुलेशन में आपको सिर्फ संजय की बता देता हूँ। जैसे कि संजय की 2 छुट्टी थी तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड 30 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 30 माइनस 2 छुट्टी थी तो 2 को लेस कर देंगे, एंटर। तो हम देखेंगे यहाँ पर 2333 रुपये, 23,033 रुपये का इसका टोटल आ रहा है, जो कि बेसिक का है। सेम फॉर्मूला हम एचआरए में देखेंगे तो 9,333 रुपये, 9,333 एचआरए का है। देन
डीए का भी 2333 रुपये जो कि मैच हो रहा है। तो उम्मीद है आपको पेरोल वाउचर मेंटेन करना आया होगा, देन इसे हम एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। अगर हम बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं तो हम देखेंगे कि करंट लाइबिलिटी में हमारा सैलरी पेबल दिखा रहा है, ईएसआई पेबल दिखा रहा है और पीएफ का पेबल दिखा रहा है। सैलरी का पेमेंट करने के लिए हम वाउचर में आएंगे, यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक करेंगे जो कि F5 होता है। यहाँ हम कंट्रोल F ऑटो फिल सेलेक्ट करेंगे, पेरोल क्लिक करेंगे, सैलरी पेबल को सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट पीरियड को सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट की डेट हम क्या रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं इनका पेमेंट हमने 1/5/23 को किया था तो हम 1/5/23 को डाल देंगे। ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे, सैलरी पेबल सेलेक्ट करेंगे, देन हमने इसका पेमेंट कैश से किया है तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे। एंड एम्प्लॉय हैविंग बैंकिंग हम इसे नो कर देंगे कि एम्प्लॉय के पास बैंक डिटेल नहीं है। तो हम देखेंगे कि एम्प्लॉय वाइज पूरा पेमेंट डिटेल दोनों की शो कर रहा है और इसे हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिर से हम बैलेंस शीट अगर चेक करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे सैलरी का पेमेंट हट चुका है जिसका हमने भुगतान कर दिया है। इसी प्रकार हम ईएसआई और पीएफ का भी भुगतान कर देंगे। उम्मीद है आपको इजी तरीके से शॉर्ट मेथड में सैलरी पेरोल वाउचर समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और आगे इसी तरह की इजी तरीके से एंट्रीज को वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।